क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग चाहे कितनी भी गलतियां करें फिर भी अमीर ही रहते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन फिर भी गरीब ही रह जाते हैं। ये न तो कोई किस्मत का खेल है और न योग्यता की कमी, ये तो बस सिस्टम का गेम है। आज मैं एक ऐसे ही टॉपिक को छूने जा रहा हूँ जो लोअर और मिडिल क्लास के लिए आंखें खोलने वाला हो सकता है, और वो टॉपिक है अमीर का और अमीर होते जाना और गरीब का और गरीबी के दलदल में फंसते जाना। अगर इस असमानता को समझना है तो इसके पीछे छिपे कारणों को समझना बहुत जरूरी है। हमको कहा जाता है कि देश में एक ही कानून है जो सबके लिए एक समान काम करता है, लेकिन ये सच नहीं है। कानून सिर्फ दिखते एक जैसे हैं लेकिन काम अलग अलग करते हैं। अमीरों के लिए नियम बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और बात जब गरीबों की आती है तो सभी नियम एकदम फाइनल हो जाते हैं। अमीर आदमी टैक्स की प्लानिंग करके टैक्स बचाता है और गरीब डर के मारे टैक्स भरता रहता है। अमीर आदमी लोन लेकर एसेट्स बनाता है और गरीब को जिंदा रहने के लिए लोन लेना पड़ता है, और यहीं से शुरुआत होती है एक गैप की। अमीर और गरीब की रेस में स्टार्टिंग पॉइंट में ही कोई समानता नहीं है। अमीर आदमी अपने पैदाइश के साथ ही ढेर सारी दौलत, बहुत सारे कनेक्शंस और विनर कॉन्फिडेंस विरासत में लेकर आता है, जबकि गरीब का बच्चा एक सर्वाइवल माइंडसेट के साथ डर के साए में जीता हुआ अपनी रेस स्टार्ट करता है। और एक ऐसी रेस है जिसके शुरू होने से पहले ही अमीर व्यक्ति विनर डिसाइड हो जाता है। एजुकेशन मिलती तो सबको है, लेकिन दोनों की एजुकेशन बिल्कुल अलग होती है। अमीर के बच्चों को जो एजुकेशन मिलती है उसमें सिखाया जाता है डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और मनी मैनेजमेंट। वहीं गरीब के बच्चों की एजुकेशन में जोर दिया जाता है कि आप आज्ञाकारी बनो, सिलेबस कंप्लीट करो और नौकरी की तैयारी में लग जाओ। डिग्रियां तो सबको मिल जाती हैं लेकिन डायरेक्शन सबके पास नहीं होता। पैसे का व्यवहार भी अमीर और गरीब के लिए बिल्कुल अलग होता है। अमीर आदमी कभी पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसा उसके लिए काम करता है, जबकि गरीब व्यक्ति जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता रहता है। अमीर आदमी पैसे से एसेट्स बनाता है, बिजनेस खड़ा करता है, शेयर्स खरीदता है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं गरीब व्यक्ति पैसे से अपने खर्चे चलाता है, रेंट भरना, राशन खरीदना, बिल्स पे करना। बहुत मेहनत करके गरीब अपनी इनकम तो बढ़ा लेता है लेकिन वेल्थ कभी नहीं बढ़ा पाता। लोन्स की कहानियां भी दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग होती हैं। लोन्स अमीर लोगों के लिए हमेशा एक फायदे का सौदा होता है, वहीं गरीब के लिए सिर्फ एक बोझ। अमीर आदमी बैंक से कम इंटरेस्ट पर लोन लेता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, और गरीब लोन लेता है हाई इंटरेस्ट पर और ईएमआई के स्ट्रेस और पेनल्टी के डर में जीता रहता है। इसलिए लोन अमीर को तो ग्रोथ देता है और गरीब को बर्बाद कर देता है। अमीर आदमी अपने टाइम को कंट्रोल करता है जबकि गरीब अपना टाइम बेचता है, क्योंकि अमीर लोग हमेशा एक ऐसे सिस्टम पर काम करते हैं जो उनके टाइम को इंक्रीज करता है, जबकि गरीब आदमी सिर्फ उस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। गरीब व्यक्ति के पास पैसा तभी आता है जब वो काम करे, लेकिन अमीर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। वो काम नहीं भी करें तो भी पैसा आता है, और यही असली डिफरेंस है। आपने देखा होगा अमीर आदमी रिस्क लेने से नहीं डरता क्योंकि उसके पास एक सुरक्षा कवच होता है। वहीं गरीब व्यक्ति चाहते हुए भी रिस्क नहीं ले पाता क्योंकि उसका एक फेल्यूर सब कुछ खत्म कर सकता है, और हमारा सिस्टम गरीब को रिस्क लेने की परमिशन ही नहीं देता। इन्फ्लेशन गरीब को धीरे धीरे गरीब बनाती जाती है क्योंकि उसकी सैलरी तो 8% बढ़ती है और खर्च 12% बढ़ जाता है, जबकि अमीरों के एसेट्स इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते चले जाते हैं और गरीब की जो सेविंग्स होती है वो पूरी तरह से पिघल जाती है। अमीरों के पास कॉन्टैक्ट्स का एक जबरदस्त नेटवर्क होता है जिससे वो एक कॉल पर भी अपनी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जबकि गरीब के पास उसका अपना सिर्फ सीवी होता है। अपॉर्चुनिटी अमीर लोगों को खुद इनवाइट करती है जबकि गरीब बेचारा अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहता है। पावर पैसे को खींचती है और पैसा पावर को, और पावर और पैसे का जो सर्कल बनता है उसको बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता। हमें कहा जाता है माइंडसेट बदलो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जब सिस्टम समान माइंडसेट वालों को अलग अलग रिजल्ट देता है तो सवाल माइंडसेट का नहीं सिस्टम सेट का है। और सिस्टम को तोड़ा तो नहीं जा सकता लेकिन समझा जा सकता है। केवल इनकम से हालात नहीं बदलेंगे, एसेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, ओनरशिप के बारे में सोचना पड़ेगा,
रिस्क तो लेने पड़ेंगे, लेकिन ब्लाइंड नहीं, कैलकुलेटेड होने चाहिए। और केवल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, अब फाइनेंशियल एजुकेशन भी सीखनी पड़ेगी। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन पॉसिबल है। अमीर ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता, वो बस सिस्टम को समझता है, और गरीब बेवकूफ़ नहीं होता, वो बस सिस्टम में फंसा होता है। ये वीडियो न तो अमीरों के खिलाफ है और न गरीबों को नीचा दिखाने के लिए। ये वीडियो है सच देखने के लिए, क्योंकि जिस दिन गरीब सिस्टम समझ गया उस दिन रिच गेट रिचर की कहानी इतनी आसान नहीं होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें।